हाय एवरीवन, आज हम लोग क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो लेंस मेकर फार्मूला है ना, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसको प्रूव भी करेंगे क्या होता है। आइए देखिए, सबसे पहले हम लोग इसको जो प्रूफ करेंगे वो करेंगे बाई, है ना, वो किससे करेंगे? तो इसको करेंगे हम लोग बाई कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा आप कैसे प्रूफ कीजिएगा? सबसे पहले आपको रे डायग्राम के लिए कॉन्वेक्स लेंस छाप लेना है ना। ये मैंने ड्रा कर लिया और इस पर एक इसका प्रिंसिपल एक्सिस हम लोग ले लिए, पी ए इज द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब क्या करते हैं, मान लेते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि लेंस दो स्फेरिकल सरफेस से मिलकर बना हुआ होता है, तो एक को मान लेते हैं कि आपके पास ये वाला जो है वो है S1 और ये क्या है, ये है S2। ठीक है, ये जो मेरा है ये S1 है, ये क्या है, S2 है। आप कहीं भी ऑब्जेक्ट को, दैट मीन आप दिखेगा जब हम पहला S1 की बात करते हैं तो सरफेस 1 के लिए यदि हम बात करते हैं तो इसका सेंटर कने होगा, तो जिस भी गोले का भाग होगा, है ना, आप देख रहे होंगे इस तरह से, जिस भी गोले का भाग होगा उसका सेंटर इसका होगा। यस या नो? तो यहां पर सरफेस 1 के लिए है तो इसको क्या लिख लेंगे हम लोग? इसको लिख लेंगे C1 लिख लेंगे। ठीक है ना। अब आगे बताइएगा, दैट मीन यदि हम आगे बात करते हैं तो देखिएगा, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब जरा बताइएगा आगे क्या होगा कि इस सरफेस S2 के लिए जो मेरा इधर जो सेंटर होगा उसको क्या ले रहे हैं? C2। ठीक है ना, इतना बात आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट आगे की यदि हम बात करते हैं तो कोई एक रेड खींचते हैं जो हमारा इन्फिनिटी और इस सेंटर C2 के बीच में है, यहां पर है। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है। अब जाहिर सी बात है कि जब भी यहां से ऑब्जेक्ट से रे जाएगा, इस तरह से गया, ठीक है, और जब गया तो अभी देखिए वहां जाएगा नहीं, है ना, अभी यहां जाएगा नहीं। अभी क्या होगा कि जब जाएगा यहां से तो इसका मान लेते हैं कि रेफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। किसका है भाई? तो इधर एयर है तो मान लेते हैं इधर रेरर मीडियम है। कौन सा मीडियम है? रेरर मीडियम। और ये ग्लास है, ग्लास डेंसर मीडियम, यानी कि इसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 ले रहे हैं। ठीक है, यदि हम बात करते हैं कि जब रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में रे जाती है तो क्या होता है? नॉर्मल की ओर बेंट होगा कि आउटसाइड द नॉर्मल जाएगा, दैट मीन कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो बेंट होगा, बेंट होगा तो सबसे पहले हमको क्या ड्रा करना होगा भाई? तो नॉर्मल। और नॉर्मल आप जानते हैं कि कोई भी सर्कल, है ना, का सेंटर से यदि हम और यहां से लाइन खींचेंगे तो ये हमारा क्या होगा? यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। आप बहुत अच्छा से जानते हैं, क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। दैट मीन यदि हम आगे यदि बात करते हैं तो क्या होगा, जरा देखिएगा कि यहां से नॉर्मल बनाना है, तो इस पॉइंट पर यदि हमको नॉर्मल बनाना है तो इस पॉइंट पर नॉर्मल खींचने के लिए क्या करना होगा? तो नॉर्मल खींचते हैं तो नॉर्मल कहां से? तो इसका सेंटर कौन सा है? C1 है। तो यहां से सेंटर C1 से हमको क्या खींचना होगा? एक नॉर्मल खींचना होगा। ठीक है, इस नॉर्मल को मान ले रहे हैं N1। क्या ले रहे हैं? N1। ठीक है, अब जरा बताइएगा कि जब यहां से जाएगा तो क्या होगा? नॉर्मल की ओर जो है वो आपको आएगा, नॉर्मल की ओर, यानी कि नॉर्मल की ओर बेंट होगा तो क्या करेंगे हम? बेंट कीजिए यहां पर, तो थोड़ा सा देखिएगा, नॉर्मल की ओर बेंट करवाना है तो क्या होगा कि नॉर्मल की ओर बेंट करवाइए, ये नॉर्मल की ओर आ जाएगा कुछ इस तरह से, इस तरह से रे चला गया। ठीक है, अब इस तरह से रे गया तो क्या होगा आगे समझिएगा, इस तरह से। अब आगे का नेक्स्ट क्या होता है टाइम में कि अभी डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाना है। जब डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाना है तो यू नो वेरी वेल दैट क्या होगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा रे, है ना, यानी कि फिर से हमको एक नॉर्मल की जरूरत पड़ेगा। तो सरफेस S2 पर नॉर्मल हमको जो खींचना है, इसका सेंटर खोजेंगे। इसका सेंटर कौन सा है? तो इसका सेंटर इधर है, यानी कि ये मेरा C2 है। तो C2 से हमको यहां पर जो है वो नॉर्मल ड्रा करना है। तो C2 से नॉर्मल ड्रा कीजिए जरा उस पॉइंट पर। तो C2 से यदि हम नॉर्मल ड्रा करेंगे तो ये इसको ले लेंगे N2। ठीक है ना, आप यहां पर भी आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट आगे की बात करते हैं। दैट मीन अब क्या होगा कि नॉर्मल के और नहीं जाएगा, दूर हटेगा, नॉर्मल से दूर हटेगा। दैट मीन कि क्या होगा? इस केस में आपको, इस केस में कहां आएगा? तो नजदीक आएगा। नजदीक मतलब मान लेते हैं कि यहां पर आया इस तरह से। ठीक है, तो इमेज यहां बना। लेकिन इस केस में एक चीज आप और देख सकते हैं कि जब फर्स्ट सरफेस के लिए 1 के लिए यदि हम देखें तो ये मेरा कहां जा रहा था? तो ये मेरा जा रहा था यहां। अगर इसको थोड़ा सा हम इसको और बढ़ा लें तो ये मेरा जा कहां रहा था, जरा ध्यान दीजिए। तो ये मेरा जा रहा था शुरुआत फर्स्ट केस में S1 के लिए, वो इस तरह से हो रहा था, यहां पर जा रहा था, है ना। आप चाहे तो इसको डॉटेड लाइन से भी ले सकते हैं। ठीक है, इसको डॉटेड लाइन से भी बना सकते हैं। ये फर्स्ट केस S1 के लिए था, ये मेरा, है ना, ये मेरा, इसको I डैश ले सकते हैं आप। क्या ले सकते हैं? I डैश, है ना। अब इसके बाद हमारा सरफेस 2 के लिए जो फाइनल इमेज जो बना वो मेरा कहां बना? I पॉइंट पर बना, इस पॉइंट पर बना। अब
अब यहां पर इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर ओ एक ड्रा करते हैं भाई, तो ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा, है ना। अब जरा बताइएगा कि जब भी हम कोई डिस्टेंस लेते हैं तो कहां से लेते हैं, तो ये इसी पॉइंट से लेते हैं, यहां से लेते हैं। तो यहां से बताइएगा, यहां से लेके और सेंटर, यानी कि इसको क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के इस सेंटर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। माने यहां आर होता है लेकिन यहां पर C2 के लिए क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा, है ना। आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट स्टैंड में बात करते हैं ध्यान। तो ये बताइए, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से लेकर के यहां के बीच की दूरी का होगा u कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, u कहेंगे, है ना। आप समझ गए। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, यहां से लेकर के इस C1 माने सेंटर है, तो यहां से यहां तक के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा मेरा इस C1 के लिए, है ना। अब समझ पा रहे होंगे ना। जैसे मान लेते हैं एक सर्कल ले लीजिए ना, ऐसे सर्कल ले लेते हैं, तो सर्कल कैसे मेरा सेंटर हो गया, यू वाला, ये सेंटर है, आई वाला मेरा सर्कमफ्रेंस, तो यहां के बीच की दूरी को रेडियस कहते हैं कि नहीं कहते हैं, रेडियस कहते हैं। तो वही तो हम रेडियस ही कह रहे हैं ना, दैट मीन कि मेरा R1 हो गया। आगे यदि हम बात करते हैं तो देखिएगा क्या हम कह रहे हैं। हाँ देखिए, तो अब हम बात करते हैं, तो ये मेरा आई है, दैट मीन यहां से लेके यहां तक का बीच की दूरी को, आई मतलब इमेज, इमेज यहां से लेके यहां तक के बीच की दूरी को इमेज डिस्टेंस माने क्या आ जाएगा, ये मेरा भी आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट आगे बात कीजिए कि ये मेरा आई डैश है, जो फर्स्ट केस में सरफेस 1 के कारण बनल था, तो ये मेरा यहां से लेके यहां तक का दूरी को क्या कहेंगे, इमेज डिस्टेंस ही है तो भी होगा। आई डैश है तो मेरा क्या आ जाएगा, भी डैश ले लेंगे यहां से लेकर के यहां तक का दूरी को। आई होप ये रे डायग्राम आपको क्लियरली समझ में आया होगा, है ना। नहीं आया होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं फिर से आपको कोशिश करता हूं बताने का, लेकिन आप एक बार इसको गौर से देखिए तो आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब आपको इतना बात पता है कि इसमें मात्र 2 फार्मूला का यूज हमें करना होगा। और ये फार्मूला 2 कौन कौन सा है, तो इसमें हमारा 2 फार्मूला है जो आप जानते हैं कि रिफ्रैक्शन का जो फार्मूला होता है कि जब लाइट रे जो है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है, रेयर मीडियम टू कहां जाएगा, डेंसर मीडियम, तो रेयर से डेंसर जब जाता है तो यहां पर आपको एक फार्मूला पता होता है, वो क्या होता है, तो वो होता है आपके पास μ2/v माइनस μ1/u बराबर क्या जानते हैं बताइए जरा, तो 1/r इंटू μ2 माइनस μ1, है ना। ये फार्मूला बहुत अच्छा तरह से जानते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो क्या आएगा जरा ध्यान दीजिए। अगर हमारा डेंसर टू रेयर होगा, डेंसर टू रेयर की यदि हम बात करते हैं तो इसमें हमारा क्या था, इसमें जो फार्मूला डेंसर टू रेयर है ना, इसके लिए आपको फार्मूला क्या था कि μ1/v माइनस μ2/u, है ना, इज इक्वल टू कहा जाता है तो 1/r इंटू वही वाला μ1 माइनस μ2, यानी कि μ1 माइनस μ2, ठीक है ना। ये आप फार्मूला जानते हैं, वही फार्मूला का हमको यूज कर देना है ना। तो अगर हम यहां देखते हैं कि रिफ्रैक्शन यदि हम बात करते हैं, थोड़ा सा यहां पर देखिएगा, रिफ्रैक्शन है ना, फ्रॉम कहां से कहां भाई, तो अभी कहां है मेरा, रेयर मीडियम से कहां जा रहा है रे, डेंसर मीडियम में, फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम टू डेंसर मीडियम, है ना। और इसके किसके कारण, तो ड्यू टू सरफेस S1 के लिए। तो अगर हम बात करते हैं कि फार्मूला मेरे पास क्या होता है, सिंस वी नो दैट, क्या जानते हैं बताइए, तो इसका फार्मूला जानते हैं आप, μ2/v माइनस μ1/u बराबर 1/r इंटू μ2 माइनस μ1, है ना। ये फार्मूला आप जानते हैं। आइए यहां पर देखिए, जब आप यहां पर आप काम कीजिएगा तो क्या आएगा, μ2 है तो लिख देना एज इट इज μ2/v, v मतलब इमेज डिस्टेंस। और ये फर्स्ट केस में यदि हम इमेज डिस्टेंस की बात करें तो क्या है इमेज डिस्टेंस, S1 के लिए, सरफेस S1 के लिए जो इमेज डिस्टेंस मेरा फर्स्ट टाइम बना था वो क्या बना था, आई डैश, और आई डैश से लेकर के यहां तक के बीच की दूरी मेरा क्या है, ये मेरा v डैश है, तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, v डैश लिख देंगे, ठीक है ना, माइनस μ1/u, u की बात करते हैं तो u मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां है, ये हमारा, तो ये मेरा क्या ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, तो ये हमारा u आ जाएगा, है ना, बराबर 1/r। अब आप बताइएगा यहां पर r होगा या क्या होगा, तो सरफेस 1 के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, तो r1 है, तो यहां पर क्या लिख देंगे, r1 इंटू μ2 माइनस μ1, है ना। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इसको इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, फर्स्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आप क्या कर सकते हैं कि ड्यू टू
H2 यदि हम बात करते हैं तो यहां पर अब क्या हो रहा है कि डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम जा रहा है। कहां से कहां जा रहा है? डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम, ठीक है ना। तो डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम जाइए। तो डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम का फॉर्मूला क्या बताएं हम आपको? μ1 बाई v माइनस μ2 बाई u इज इक्वल टू क्या जानते हैं बताइए आप? तो यहां पर आप जानते होंगे 1 बाई r इंटू μ1 माइनस μ2, ठीक है ना। अब यहां पर फॉर्मूला पर बिठाइए। देखिए अब यहां पर सर साइन कन्वेंशन का यूज नहीं करना है क्या? तो नहीं, साइन कन्वेंशन का यूज नहीं करना है। अब ये क्यों नहीं करना है सर? इसलिए नहीं करना है क्योंकि ये जो फार्मूला आप जो डिराइव किए थे, डिराइव करते समय आप ऑलरेडी कर लिए थे, है ना। तो यहां पर 1 सेकंड नहीं है आपको साइन कन्वेंशन का यूज करना है। हाँ, लेकिन न्यूमेरिकल बनाते समय जरूर करना है हमेशा, और हमेशा आदत बना लेना है कि न्यूमेरिकल बनाते समय हमको छोड़ना नहीं है। अब आइए यहां पर पुट कीजिए। तो यहां पर क्या आ जाएगा? μ1 बाई, अगर हम v है तो यहां पर v है यानी कि इमेज डिस्टेंस है। तो ये बताइए कि H2 के लिए फाइनल मेरा इमेज डिस्टेंस कौन बना था? तो ये बना था I। अब I मेरा यहां से कहा जाएगा v हो जाएगा, है ना। यानी कि हमारा कहा जाएगा v माइनस यहां है μ2 बाई u, μ2 बाई u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए आपको u नहीं लेना है। अब क्यों? क्योंकि इसके लिए जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा वो ये काम करेगा, I डैश। समझा रहा है? इसको हमेशा और हमेशा ध्यान में रखिएगा। ये मेरा I डैश हो जाएगा, यानी कि I डैश, यानी कि यहां पर क्या है मेरा v डैश है, तो ये मेरा क्या आ जाएगा? v डैश हो जाएगा। मेन यही चीज है, अगर ये आप रखते हैं माइंड में तो आपको आसानी से प्रूफ हो जाएगा। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो यहां पर हो जाएगा 1 बाई r। तो 1 बाई r नहीं बल्कि यहां के लिए आपको पास r क्या है? तो r मेरा ये H2 के लिए, तो H2 के लिए जो है से क्या है आपका? तो ये आपका R2 है, तो यहां का लिख देंगे R2 हो गया, है ना। इनटू क्या है मेरा? μ1 माइनस μ2, है ना। ये चीज आपके पास आ गया। आप एक चीज थोड़ा सा यहीं पर गौर कीजिएगा। क्या गौर कीजिएगा? यहां पर 1 बाई r1 इंटू μ2 माइनस μ1 है, और यहां पर जो है हमारा μ1 माइनस μ2 है। तो क्यों ना अगर हम यहां से माइनस साइन को कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि हमारे पास आ जाएगा μ2 माइनस μ1, यानी कि इसके तरह हमारा आ जाएगा, है ना। तो यहां से आप कर सकते हैं टेकिंग माइनस कॉमन, है ना। हम लिख नहीं रहे हैं लेकिन यहां से कर रहे हैं, यहीं पर देखिएगा क्या हम करते हैं से। अब यहां से जब हम माइनस कॉमन करेंगे तो क्या आएगा? जब यहां से माइनस कॉमन करेंगे तो इधर से भी माइनस कर लीजिए, तो माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या बच जाएगा? यहां पर माइनस कॉमन करेंगे तो ये मेरा माइनस में आ जाएगा, यानी कि माइनस μ1 बाई v, आई मेरा प्लस में हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? μ2 बाई v डैश, है ना, इज इक्वल टू कहा जाएगा जरा बताइए। तो यहां पर मेरा आ जाएगा 1 बाई r2, माइनस कॉमन कर लीजिए, तो माइनस कर लिए तो 1 बाई r2 इंटू यहां मत बताइए, ये मेरा प्लस में क्या आ जाएगा? माइनस में μ1, आई प्लस में क्या हो जाएगा? μ2 हो जाएगा। आई होप आप यहां तक समझ रहे होंगे। नेक्स्ट यदि हम इसी को आगे बढ़ाते हैं तो क्या लिख सकते हैं जरा बताइएगा? माइनस माइनस कट कर सकते हैं हम, यहां से कट कर दिए तो इसको देखिए प्लस में है तो इसको लिख देते सबसे पहले। तो क्या आ जाएगा? μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u, है ना। तो μ1 बाई क्या आ जाएगा? v है हमारे पास, तो यहां v, है ना, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहां पर? 1 बाई r2, है ना, इंटू ये क्या हो जाएगा हमारा? μ2 माइनस μ1, μ2 माइनस μ1। इसको आप इक्वेशन नंबर क्या कर देंगे? इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड बना देंगे। क्या बना देंगे? इसको इक्वेशन नंबर हमको क्या बना देना है? सेकंड बना देना है। इसको बना दीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। ये मेरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब जरा बताइएगा, अब हम करते क्या हैं? यहां पर भी आप देखिए μ2 बाई v डैश है, ठीक है ना, और यहां पर भी हमारा μ2 बाई v डैश, यानी कि यहां छूट रहा है मेरा, तो यहां पर μ2 बाई v डैश, यहां पर मेरा प्लस में है और यहां पर भी मेरा क्या है? प्लस में, यानी कि पहला इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को घटा देंगे तो यानी कि कट जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, एक नया पेज लेते हैं और इसमें देखिएगा मेरा जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या है? मेरा जो फर्स्ट इक्वेशन था ये मेरा ये था, ठीक है, μ2 बाई v डैश माइनस μ1 बाई u, है ना। तो इसको लेते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? μ2 बाई v डैश माइनस μ1 बाई u बराबर 1 बाई r इंटू क्या था मेरा? तो वो था हमारे पास वो क्या है? वो है हमारे पास μ2 1 बाई r इंटू μ2 माइनस μ1, है ना। ये है हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट था। और सेकेंड जो मेरा था इसमें वो क्या था? μ2 बाई v डैश माइनस μ1 बाई v, क्या था? μ2 बाई v डैश माइनस μ1 बाई, ये देखिए v इज इक्वल टू 1 बाई r। अब यहाँ पर r1 था ना, यहाँ पर r2 हो जाएगा, इंटू क्या था? तो इंटू था हमारे पास μ2 माइनस μ1, है ना, μ2 माइनस μ1, ठीक है। इक्वेशन नंबर क्या है सर? तो ये है हमारा सेकेंड। आगे यदि हम बात करते हैं तो क्या आ जाएगा जरा बताइएगा? हम इसको सेकेंड घटा देते हैं, यानी कि लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, है ना। सेकेंड को घटा रहे हैं ना, किससे? तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट,
पहला में से सेकंड को घटा रहे हैं। तो मेरे पास पहला क्या है जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर यह है मेरा μ2 बाई v डैश माइनस μ1 बाई u, है ना। ये देखिएगा फिर माइनस में हम घटा रहे हैं, तो ये मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पर μ2 बाई v डैश माइनस, आई माइनस में देखिए माइनस जब ये मेरा यहाँ पर था तो ये क्या आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा μ1 बाई v, ठीक है ना, बराबर में। अब RHS वाला देखिए, LHS वाला काम कर दिए, अब RHS में देखिए 1 बाई R1 इंटू μ2 माइनस μ1, है ना। अब बताइएगा क्या होगा, माइनस में हो जाएगा हमारे पास 1 बाई R2 इंटू μ2 माइनस μ1, ठीक है। आगे बढ़िए, जब हम आगे बढ़ते हैं तो आप क्या ध्यान दे रहे हैं, ये मेरा μ2 बाई v डैश प्लस में माइनस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा क्या, तो ये वाला प्लस में इसको लिख लेते हैं, यानी क्या आ जाएगा μ1 बाई v माइनस μ1 बाई u इज इक्वल टू क्या बचा 1 बाई r, देखिए यहाँ से μ2 माइनस μ1 कॉमन कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा μ2 माइनस μ1, यदि हम कॉमन कर लेते हैं तो क्या बचेगा हमारे पास 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2 बचेगा, ठीक है ना। आगे यदि हम बात करते हैं तो यहां से म्यू कॉमन कर लीजिए, μ1 जब आप कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 1 बाई v माइनस 1 बाई u इज इक्वल टू क्या बचा यहाँ पर, तो ये बचा हमारे पास μ2 माइनस μ1, है ना, इंटू क्या बचा हमारे पास 1 बटा r1 माइनस 1 बाई r2, है ना। आगे यदि हम बात करते हैं तो μ1 यानी गुना में उन्हें भाग में भेज दीजिए, तो क्या बचेगा 1 बाई v माइनस 1 बाई u इज इक्वल टू, यहाँ से μ1 आ जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर दिखेगा, अभी भाग में भी कर दे रहे हैं, तो μ2 बाई μ1, है ना, माइनस μ1 बाई μ1 हो जाएगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं, इंटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2 हो गया, ठीक है ना। आगे यदि हम बात करते हैं तो क्या होगा जरा ध्यान दीजिएगा, हाँ, तो नेक्स्ट स्टेप में यदि हम बात करते हैं तो क्या आ गया 1 बाई v माइनस 1 बाई u इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, तो μ2 बाई μ1 माइनस, ये देखिएगा μ1 बाई μ1 कट गया तो क्या बचेगा हमारे पास 1, है ना, इंटू क्या हो गया हमारे पास, तो 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2, समझ में आ रहा है। यानी कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर चूंकि 1 बाई एफ लेंस फार्मूला से आप जानते हैं ना, 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई v माइनस 1 बाई u, इसीलिए आप लोग क्या लिख सकते हैं 1 बाई एफ इज इक्वल टू तो μ2 बाई μ1, है ना, माइनस 1, ठीक है ना, इंटू क्या लिख सकते हैं 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2, है ना। ये इसी फार्मूला को हम लोग क्या कहते हैं, लेंस मेकर फार्मूला, है ना, विच इज कॉल्ड लेंस मेकर फॉर्मूला, है ना। देखिए कहीं कहीं पर आपको μ2 बाई μ1 को आपको क्या लिखा हुआ है, म्यू भी लिखा हुआ रहता है, समझ आ रहा है, तो बात वही समझना है, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया, डिराइव हो गया, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू एवरीवन।